नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवदूत क्लासेस पर। दोस्तों, बेलन पे आधारित प्रश्नों को कवर किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत में आज हम 3 और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है इसको समझते हैं। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले प्रश्न समझ में आएगा तभी हमको सॉल्यूशन समझ में आएगा, और सॉल्यूशन करने के लिए अपने को फार्मूला पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट जितने मैं टेस्ट लिया हूँ अभी ऑफलाइन में क्लास में जो टेस्ट लिया, उसमें दिक्कत ये है कि सॉल्यूशन तो कर रहे हैं, लेकिन आपका कोण का फार्मूला, शंकु का फार्मूला बेलन में लगा दिए रहे हैं, बेलन का फार्मूला शंकु में लगा दिए रहे हैं। तो जब तक आप फार्मूला जितने हैं उसको कंठस्थ याद नहीं करोगे तो इतने सरल सरल प्रश्न भी नहीं बनेंगे आपसे। तो अच्छे से फार्मूला को याद कीजिए, क्वेश्चन फिर आसानी से बन जाएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करता हूं मैं इस 9वें प्रश्न के साथ। 8 प्रश्न कवर कर चुके थे हम लोग, 9, 10 और 11 प्रश्नों को आज कवर करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न अपने पास क्या है। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। अब क्वेश्चन को देखने से ऐसा लगेगा कि अब बहुत टफ है क्वेश्चन। इसमें सिर्फ क्या चीज़ समझ में कितना चीज़ है इसमें कि आपको डायमीटर दे दिया है किसका, उस बेलनाकार बर्तन का। अब बेलनाकार बर्तन है ये, मान लो ये कोई बेलनाकार बर्तन है जिसमें आपको मतलब मरीजों के लिए कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई तक सूप भरा हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है, 4 सेंटीमीटर तक भरा जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ऊंचाई ही कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, तभी तो 4 सेंटीमीटर भरा जा रहा है। तो h इक्वल टू कितना मिल गया अपने को, 4 सेंटीमीटर। और क्या बोला, व्यास बोला है, मतलब डायमीटर बोला है। डायमीटर अपने पास कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके पूरा यहां तक कितना दिया आपको, 7 सेंटीमीटर। इसलिए रेडियस की अगर बात करूं, डायमीटर है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 7/2 को 3.5 लिख सकता हूँ मैं, लेकिन आगे चलकर ये कट सकता है, इसलिए मैं 7/2 ही रखता हूँ। और क्या चीज़ समझ में आ रहा है, h इक्वल टू दिया है अपने को 4 सेंटीमीटर। और क्या चीज़ तक भरा जाता है, तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप पहले तो एक मरीज के लिए कितनी मात्रा में सूप बना रहे हो उसको निकाल लीजिए। अब फिर वही बात, एक पेन की कीमत 2 रुपये, 2 पेन की कीमत 4 रुपये, 3 पेन की कीमत 6 रुपये। मतलब कि कीमत का गुना कर रहे हो आप नंबर ऑफ पेन से। वैसे ही एक मरीज को मिलने वाले सूप की मात्रा का गुना कर दीजिए आप 50 से, आपको टोटल मिल जाएगा मरीजों, जितने 50 मरीज हैं उनके लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाना चाहिए। अब इसमें सूप डलाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इसके आयतन के बराबर ही क्या होगा, उस सूप की मात्रा। तो सूप की मात्रा एक बोतल के लिए कितना आएगा, एक बोतल का आयतन के बराबर। तो मैं क्या निकाल लेता हूं, एक बोतल का आयतन और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसका, 50 का, फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना चीज। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, किसके लिए बोल रहे हैं, v इक्वल टू, अब नंबर मरीजों की संख्या क्या है यहाँ पे, n इक्वल टू 50, नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, 50 हैं, और मेरे को एक बॉटल का आयतन निकाल लेता हूँ। v इक्वल टू क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। r का वैल्यू है 7/2, पाई का वैल्यू कितना समझ में आता है, 22/7। फिर मल्टीप्लाई करके r का वैल्यू कितना है, 7/2। लेकिन वो 7/2 एक बार नहीं, r का क्या है, r स्क्वायर है, मतलब कि r इंटू r। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4, 4 और 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, 7 और 7 कैंसल आउट हुए, 2 और 2 इसके साथ कैंसल आउट हो गए, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154
ये किस में है, वॉल्यूम है, सब चीज़ें किस में, सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट क्या आने वाला है, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया वॉल्यूम, किसका बोल रहे हैं, एक बोतल का वॉल्यूम। कितने मरीजों के लिए चाहिए, 50 मरीजों के लिए, तो सिंपल सी बात है 50 बोतल करना है आपको। तो यहाँ पे एक बोतल का वॉल्यूम आया है, इसलिए सभी मरीजों के लिए कितनी मात्रा में आपको सूप चाहिए, तो उसके लिए क्या कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए किसका, 154 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। 5 का गुना 4 से करेंगे, कितना मिलेगा, 5 चौक 20 मिलेगा। ये शून्य पहले से है, 5 चौक 20 हासिल आया 2, 5 पंचे 25, 25 और 2 27, फिर हासिल आया 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7700 सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये भी पूरा का पूरा आयतन निकाल रहे हो, तो ये भी किस में आएगा, आयतन सेंटीमीटर क्यूब, 7700 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न बहुत अच्छा था, आसान था प्रश्न, बस आपको टेंशन देगा अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तब। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न मतलब 10वां प्रश्न। एक तांबे के छड़ का व्यास कितना है, 1 मीटर, और लंबाई कितना है, 8 मीटर, जिसे पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पिघलाने वाला कभी भी कोई क्वेश्चन आया, मतलब कि आपको क्या करना है, पिघलने से पहले जो आकृति था उसका आयतन बराबर पिघलने के बाद वाली जो आपको आकृति मिल रही है उसका आयतन, इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। क्यों बराबर करना है, सिंपल सी बात है, जैसे कि ये है, इस प्रश्न के अनुसार तांबे का एक छड़ है जिसका व्यास क्या दिख रहा है, डायमीटर क्या दिख रहा है, 1 मीटर, लंबाई क्या है, 8 मीटर। अब डायमीटर 1 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर। अब इसी को क्या किया जा रहा है, पहले पिघलाया जाएगा, ये पिघलाया गया। अब कोई भी कंटेनर में इस पिघले हुए चीज को रखा गया, अब इसी से क्या बनाया जा रहा है, आपको इसी से क्या बनाया जा रहा है, ये धातु का जो पतला छड़ है उसको बनाया जा रहा है। अब सिंपल सी बात है, इसका डायमीटर 1 मीटर था और लंबाई कितना, इसका 8 मीटर। अब 8 मीटर वाले से मैं 18 मीटर का बनाऊंगा कोई तार, तो सिंपल सी बात है, इसका जो डायमीटर था उससे क्या आने वाला है, कम आने वाला है इसका डायमीटर। ठीक है, अब ये मोटा आदमी था, मोटे आदमी को आप खींच के लंबा करोगे तो सिंपल सी बात है वो क्या हो जाएगा, पतला, जैसे कि यहाँ पे हो गया। अब इसका मेरे को क्या करना है, क्या निकालना है, तार की मोटाई निकालना है। तार का मोटाई बोलने का अर्थ क्या है, मैं यहाँ से यहाँ तक पकड़ूंगा, इसको तार को पकड़ूंगा मैं, जैसे कि ये तार है, इस तार को मैं यहाँ से यहाँ पकड़ा हूँ, ऐसे मैं पकड़ा, तो सिंपल सी बात यही मोटाई हो गया। और यही मोटाई क्या है, एक तरफ से लेके दूसरे तरफ को मैं छू रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, डायमीटर ही तो हुआ, ऐसे करके छुआ मैं, तो ये क्या हुआ, डायमीटर ही तो हुआ। ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त के एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर को छू रहा हूँ मैं, यही क्या इसका मोटाई, मोटाई मतलब कि इसका डायमीटर। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, डी निकालना है, डी, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल, इसका वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर इसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल। यहाँ पे पाई और ये पाई क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। आर का वैल्यू कितना है, 1/2, तो ये हो गया 1/2 स्क्वायर इंटू एल का वैल्यू कितना है, 8 है, इक्वल्स टू आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू निकालोगे तभी तो आप डी पाओगे, डी पाओगे मतलब कि आप क्या पा गए, थिकनेस पा गए। आर स्क्वायर इंटू एल, एल का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है, 18 मीटर, यहाँ पर है 18 मीटर। अब क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 इंटू ऊपर में क्या चल रहा है 8, और इधर का 18 को भी ला देता हूँ मैं इस पार, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 18 आएगा ना इस तरफ में, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो रहा है, 4 दूनी 8, फिर ये 2 निया 18, ऊपर में कुछ नहीं बचा, एक बस बचा है, नीचे में बचा 9, तो 1/9 किसका मान है, ये आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का मान 1/9, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 1/3। ये क्यों हुआ 1/3, आर के ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, स्क्वायर का इस पार लाऊंगा मैं, स्क्वायर को इधर करूंगा मैं, तो ये टोपी पहनाएगा किसको, 1/9 को, 1/9 को टोपी पहनाया मतलब 1/3 हो गया ये। अब आपको डायमीटर चाहिए, डायमीटर चाहिए तो डी का
डायमीटर चाहिए तो डी इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ आर। अभी कैपिटल डी नहीं है, अब ये है स्मॉल डी। डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 1/3, तो ये बन जाएगा 2/3 किसमें मीटर में। तो ये हो गया डी का वैल्यू। यही क्या है पतले तार की मोटाई। ठीक, अब ये जो 11वां क्वेश्चन है उस 11वें क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर आपसे क्या आ रहा है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः क्या क्या दिया है 24,750 क्यूबिक सेंटीमीटर और 3300 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। फार्मूला बस लगाना है, कैसे कैसे है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू दे दिया है आपको 24,750 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू दिया है, और दिया है आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इक्वल टू भी आपको क्या दे दिया है 3300। तो इन दो समीकरणों की सहायता से आप बताइए कि रेडियस का मान और एच का मान क्या होगा। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। और ये जल्दी जल्दी कवर होने वाले एग्जाम 4-5 दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा आपका, इसलिए इसको जल्दी से मैं कवर कर दूंगा। इस चैप्टर को रोज 2-2 वीडियो डालकर कवर कर दूंगा। अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं। इसके आगे के जो 3 प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे, फिर ये वाला टॉपिक खत्म है बेलन वाला। ठीक है, धन्यवाद।